नमस्ते, मैं सोमनाथ माली फाउंडर ऑफ माली कोचिंग क्लासेस। हमने क्लास 10th का साइंस पार्ट फर्स्ट का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें हम आज देखने वाले अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और हम सबको पता है द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। उसका क्या मतलब होता है कि अगर अर्थ के नजदीक कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसके ऊपर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो सपोज हम अगर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, करने की भी जरूरत नहीं, पर अगर करते हैं कि बॉल लिया और हम बिल्डिंग के ऊपर गए और वहां से हमने बॉल को नीचे छोड़ दिया, तो बॉल क्या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? हम सबको पता है बॉल नीचे जाएगी। ओके, तो बॉल नीचे ही क्यों गई? तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अर्थ उसके नजदीक जो भी कुछ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, उसे अपनी तरफ खींचती है, इसलिए वो बॉल ऊपर नहीं गया, नीचे गया है। ये सिंपल सी बात हम सबको पता है। अब बात ये आ जाती है कि वो जो बॉल नीचे आया, क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आया? तो मेरा कहने का मतलब है अगर हमने बॉल वहां से छोड़ दिया तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, और बॉल जब अर्थ के सरफेस पे गिरा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। क्या वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? वो डिफरेंट रहेगी। क्यों डिफरेंट रहेगी? क्योंकि अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो वेलोसिटी वो चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और थी और फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसे क्या कहते हैं हम? अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्योंकि हम सबको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो बढ़ रही है, इसका मतलब वहां पे क्या हुआ है? एक्सेलरेशन हुआ है। पर वो एक्सेलरेशन क्यों हुआ है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी results in its acceleration. The gravitational force due to the earth, the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. वो acceleration हुआ है, पर कैसे हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है। द अर्थ एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स नियर इट। अर्थ ने उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट किया है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। अर्थ ने उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट किया है, इसलिए उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। और वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हुआ है, उसका एक्सेलरेशन हुआ है। तो अगर एक्सेलरेशन हुआ है पर किसकी वजह से हुआ है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हुआ है या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है? तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुआ है ना एक्सेलरेशन, वहां पे दूसरा फोर्स नहीं लगा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस चीज को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, पर वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। इसलिए उसे एक और वर्ड भी है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट्स इन इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है पर वो किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, इसलिए उसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity, and it is denoted by small g, and it is denoted by small g.